नमस्कार। 58 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। साथ ही साथ क्या इनकी उंगलियाँ क्या फल कहता है, क्या इनके पर्वों का फल कहता है, क्या इनकी रेखाएं बोलती हैं, इस सब के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर सवालों पर जवाब देंगे आपके। चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली की लंबाई यदि सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंचती है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव अपेक्षाकृत ऐसी उंगलियों वाली जैसी आपकी उंगली है कि अपेक्षा कम आती है। ऐसी व्यक्ति जिसकी उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंचती, ये व्यक्ति स्वयं से मेहनत करके अपने आप को सिद्ध करते हैं। इनके जीवन में उतार चढ़ाव का आना, काम का, ये अवश्य होता है। संघर्ष से अपने आप को बनाना और फिर जीवन में उतार चढ़ाव का सामना इनके सामने लगभग चलता रहता है। लेकिन इनमें हिम्मत भी उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जितनी ये उंगली जब छोटी हो जाती है तो जब उनको शुरू से ही संघर्ष करने को मिलता है तो ये संघर्ष से हारते भी नहीं है। यहाँ प्रथम पर्व मानसिक 58 साल की उम्र में भी बिल्कुल पूरी तरीके से मजबूत है, यानी मानसिक स्थिति आज भी मजबूत, याददाश्त आज भी मजबूत, भाषा शैली आज भी मजबूत। सेकंड पर्वत पर भी कोई ज़्यादा राहु रेखा नहीं है, यानी कार्य क्षेत्र में भी व्यक्ति ऐसी बात नहीं है कि कोई ज़्यादा चिड़चिड़ाहटपन के साथ दूसरों के साथ खराब व्यवहार करे, ऐसा भी यहाँ पर नहीं है। तीसरा पर्व पर ईश्वर की कृपा यह है कि जैसे आपके सवाल है उस हिसाब से राहु रेखा नहीं है, यानी आने वाले समय में निश्चित रूप से आपकी अड़चनें दूर होंगी और कुछ ना कुछ लाभ के स्रोत बनेंगे। चलिए अब बात करता हूँ, यहाँ पर्व जब सबसे छोटा हो जाता है नीचे वाला तो उसके फलों में भी वृद्धि कम कर देता है, यानी धन के फलों में भी वृद्धि कम रखता है। अब मैं बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ पर जब माइनस रेखा हो जाती है तो हृदय से संबंधित रोग, आंखों से संबंधित रोग, अग्नि से संबंधित रोग, पाचन शक्ति, तीसरा साथ ही साथ दुर्घटना के संकेत यहाँ से पता लग जाते हैं। कुल मिलाकर ऐसी चीजें कोई भी यहाँ स्थायी रूप से आपके जीवन के अंदर नहीं है। दूसरा पर्व राज्य सरकार से लाभ के लिए कहलाता है। पर्वत पर किसी भी प्रकार से सजा के संकेत नहीं है। माइनस रेखा होंगी तो सजा होगी, या कुल मिलाकर राज्य सरकार से लाभ कम मिलेंगे। कुल मिलाकर हो सकता है कुछ समय आया हो जिसके कारण ये पर्व एकदम सामान्य हो गया, शून्य हो गया है, यानी इस पर पॉजिटिव नेगेटिव कोई चिन्ह नहीं है। राज्य सरकार से लाभ भी नहीं मिल रहा, राज्य सरकार से दंड भी नहीं मिल रहा। चलिए तीसरे पर्व की बात करता हूँ। सम्मान का पर्व है, माइनस रेखा नहीं है, भगवान की कृपा से सम्मान में आज भी कोई कमी नहीं है। तीसरे पर्व के बारे में जरूर मुझे कुछ हल्का सा एक यहाँ रेखा का सा इंडिकेशंस लगा। ये हल्का सा इंडिकेशन जितना जीवन में गहरा होता जाएगा उतना आपके जीवन के अंतर्गत आपको स्थायी रोग, स्थायी मेडिसिन खाने के लिए मजबूर कर देगा। इसलिए अगर वो ना भी रेखा है तो आगे को आपको रेखा का ध्यान रखना है। वो अगर आपके जीवन में प्रवेश करेगी तो निश्चित रूप से आपको स्थायी रोग हो जाएंगे। दूसरा पर्व यहाँ कर्ज की रेखाएं और साथ ही साथ जीवन के अंतर्गत व्यक्ति का धन लेकर कोई डूब जाए, ऐसा भी संकेत नहीं है। किसी प्रकार की बहुत कर्ज की रेखाएं भी नहीं है, किसी प्रकार से कर्ज रहने वाला भी नहीं है, और साथ ही साथ कोई पैसा आपका डूब नहीं सकता, ऐसे भी संकेत यहाँ पर मौजूद हैं। तीसरा पर्व व्यक्ति का अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, यहाँ पर भी राहु रेखा नहीं, व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य है आज की तारीख में भी अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की प्रथम उंगली के पर्व के बारे में। यहाँ पर कोई रेखा माइनस लग जाए, पेट खराब रहेगा, कब्ज रहेगा, लीवर के रोग हो जाएंगे, फेफड़ों के रोग हो जाएंगे, किडनी के रोग हो जाएंगे। अभी यहाँ पर ऐसे कोई रोग स्थायी रूप से नहीं है। सेकंड पर्व पत्नी के सहयोग का है, बिल्कुल कोई राहु रेखा नहीं, पत्नी का परिवार का पूरा सहयोग आपके साथ में है, यानी संतान का पर्व तीसरा पर्व, यानी उसका भी सहयोग आपके साथ है। तो ये इस प्रकार से यहाँ उंगलियों पर फल है। अब बात करेंगे आपके बुध पर्व के बारे में।
बुध का पर्व मेरे विज्ञान में इन 3 से 4 रेखाओं को क्या क्या कहता है। नंबर 1 सुंदर भाषा शैली, नंबर 2 व्यक्ति के अंदर सुंदर ज्ञान जब ये रेखा हो जाए, और नंबर 3 व्यक्ति के पास सामान्य पर्व है, दबा नहीं है, कर्ज नहीं होगा, उठा हुआ है कर्ज नहीं होगा, धन के आगमन अभी भी बन रहे हैं लेकिन स्रोत के कम बन रहे हैं, बस इतनी सी बात कह सकते हैं। चलिए अब बात करता हूं मैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। यश मान सम्मान का ये पर्व, और इस पर रेखा कोई भी ऊपर तक आखिरी छोर तक नहीं पहुंची, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित नौकरी का लाभ नहीं मिला। यहाँ पर पर्व पर कोई भी दूषित रेखा नहीं है, खड़ी हुई रेखा है। राज्य सरकार के थोड़े बहुत टेंडर लेना, उनके द्वारा लाभ उठाना, उन पर भागदौड़ करना, इन चिन्हों की आकृति का फल माना जाता है। आइए बात करते हैं इसके बाद शनि पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व शनि पर्व होता है। शनि का पर्व थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ है। यहाँ पर कोई ज्यादा उन्नत रेखाएं इस समय नहीं है, हल्की हल्की हैं, जरा डार्क होनी चाहिए, जैसी नीचे की डार्क रेखाएं हैं बुद्धि रेखा जैसी, ऐसी डार्क नहीं है। जब डार्क जरा ज्यादा हो जाएंगी तो ज्यादा फल अच्छा हो जाएगा। कुल मिलाकर रेखाएं हैं, चिंता न करें, भाग्य आपका साथ जल्द ही देने वाला है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। यहाँ पर कई रेखाएं आपके यहाँ पर चतुर्भुज बनाने का प्रयास कर रही हैं, अर्थात आपके जीवन के अंदर कोई ना कोई योजना, आप अगर जीवन में मकान बनाने की चाहते हैं, एक तो चतुर्भुज बन चुका, इसमें मकान आपका बन चुका, अगर और भी बनाना चाहेंगे तो ऐसे प्रयास दिखाई देते हैं कि इसके अलावा और कोई जमीन या जायदाद भी आप भविष्य में खरीदेंगे, ऐसे संकेत यहाँ पर है। बृहस्पति अनुकूल है, पति का, बच्चों का, पत्नी का सहयोग मिलेगा। आइए बात करते हैं आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी हृदय रेखा। अगर मैं हृदय रेखा की बात करूं तो हृदय रेखा कुछ मोटी है। कुछ मोटी हृदय रेखा वाला व्यक्ति हृदय से संबंधित रोगों का जल्दी शिकार नहीं होता। एक बात, मन व्यक्ति का मजबूत, हृदय व्यक्ति का मजबूत, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार के दीप नहीं है, रोग की कोई संभावना स्थायी रूप से यहाँ भी दिखाई नहीं देती, और साथ ही साथ हृदय से संबंधित रोग भी यहाँ पर दिखाई नहीं देते। शनि पर्व के नीचे रेखा चली जाए तो व्यक्ति धन के बिना अपने आप को अधूरा समझता है। आइए बात करता हूँ निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व की रेखाएं पर्वत के अंदर की तरफ ज्यादा सीमित है, और नीचे थोड़ा बढ़ने के बाद मंगल की एक रेखा सूर्य पर्व को पहुंच जाए। ये कहते हैं कि अगर मंगल से सूर्य का संबंध बन जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर लेता है, ऐसा हमारे विज्ञान में बोलते हैं। लेकिन यदि ना बने तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने मेहनत से राज्य सरकार से लाभ उठा जाता है। नीचे वाली रेखा बुध पर्वत तक भी पहुंच रही है, और व्यवसायिक रेखा के साथ भी इनका जुड़ाव है, यानी कि व्यक्ति राज्य सरकार से जुड़कर धन भी प्राप्त कर लेता है। आइए बात करता हूं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के। बहुत ही बैलेंस में बुद्धि रेखा, किसी प्रकार से बहुत ज्यादा डलवा नहीं, किसी प्रकार से इस पर किसी कोई दीप नहीं, किसी प्रकार से इस पर कोई एक्स का चिन्ह नहीं, यानी व्यक्ति मन मस्तिष्क से पूरी तरीके से मजबूत, और डिसीजन किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, स्वयं लेता तो सफल हो जाएगा। आइए बात करते हैं द्वितीय पर्वत के बारे में। झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा इस पर्वत से जाना जाता है। यहाँ पर मुझे अभी इस प्रकार का कोई भी संकेत नजर नहीं आ रहा है। आइए बात करता हूँ इसके बाद चंद्र पर्वत के बारे में। नीचे का चंद्र पर्वत, सबसे नीचे पर बुरी रेखाएं हो जाए, व्यक्ति का गलत खान पान हो जाता है। किसी भी गलत खान पान के आप शिकार नहीं है, कहते हैं ना परमानेंट, वो नहीं है। दूसरा, चंद्र पर्वत थोड़ा ऊपर वाला क्लियर है, वहां से कोई विदेश रेखा नहीं बनती है, वहां से किसी गायन क्षेत्र से सफलता का योग नहीं मिलता है, वहां से कोई माता के द्वारा बड़ी संपत्ति का लाभ नहीं दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर ऐसा चंद्र पर्वत अनुकूल कहलाता है, कुछ पर कोई बाधा की रेखा नहीं है, विदेश नहीं जा रहे कोई बात नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा मन की बुद्धि को दर्शाता हुआ ये पर्व। केतु बराबर में पर्व होता है, उस पर भी किसी प्रकार से अचानक रोग के योग नहीं है, पूजा पाठ व्यक्ति की सामान्य है।
आइए बात करता हूँ बुध रेखा के बारे में। बुध रेखा थोड़ा हल्की रही, ये जितनी डार्क बन जाएगी उतना आपका व्यवसाय बहुत मजबूती के साथ हो जाएगा। लेकिन एक ही रेखा है, अब आपके समय में व्यवसाय में परिवर्तन कृपया करके ना करें। राज्य सरकार से ही लाभ आपको मिलेगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ आयु रेखा के इस पक्ष से निकली, यानी लगभग कह सकता हूं जिस कार्य में आप जा रहे हैं इसमें आपने 35वें वर्ष के बाद में अपने आप को आसपास में जोड़ा और फिर ये लगातार रेखा चलती हुई चली गई और यहाँ आपके जीवन का 58 वर्ष बनता है, वहाँ तक की ये रेखा ऐसे मिटाइए, ये जा रही है और यहाँ तक पहुँच रही है। मेरे हिसाब से कम ये 65 वर्ष तक ही यही चीज़ें आपको लाभ दिला रही हैं और साथ में सपोर्टिंग रेखा भी है, यानी आपका व्यवसाय ठीक है, बदलने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा उछाव गिराव आया है, वो आपका अनुकूल दोबारा से आ जाएगा। आइए बात करते हैं इसके बाद शुक्र पर्वत के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व, यहाँ पर यदि देखते हूँ तो कोई विशेष रूप से ऐसी संसाधन में कमी नहीं है। भगवान की कृपा से जो सामान्य रूप से, क्योंकि ये तो चर्बी में एलर्जी के चिन्ह है, ये अपने आप में खड़ी रेखाएं जब शुक्र की ज़्यादा शनिवार की तरफ जाए तो व्यक्ति का संसाधन भी ठीक ठाक होता है। मैं बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से मणिबंध के पास से चलने वाली इस आयु रेखा की लंबाई इस समय पर लगभग आपकी आयु रेखा लगभग 78 से 80 वर्ष नजर आ रही है। आगे भी रेखाएं बढ़ जाती हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये तो सब आपकी ये जो रेखाओं को पढ़ने का वो होता है तरीका, उसको बोला है। पीछे मंगल रेखा है, ये आपके जीवन के अंदर 60 वर्ष के आसपास तक रही, इसके बाद इसका कदम रोल हो जाएगा, यानी जो अप्रोक्ष रूप से आपको मिल जाते हैं अचानक से लाभ और उसमें कवरेज मिल जाता है, वो खत्म हो जाएगा 60वें वर्ष में। तो यहाँ सबसे पहले आपके सवाल पर चलते हैं। आप PWC में कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, 3 साल से आपको कोई विशेष रूप से सहायक नहीं हो पा रहा है, लेकिन 2 साल तो पिछड़ा ऐसा गया है लगभग कि उसके अनुसार हर व्यक्ति का काम पर फर्क पड़ा है। चाहे वो राज्य सरकार के काम ही क्यों ना सही, राज्य सरकार से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना चाहिए, लेकिन जहां आपकी भाग्य रेखा है, जहां आपकी आयु रेखा है, जहां आपकी हृदय रेखा है, बृहस्पति रेखा है, उस पर मुझे कहीं से कहीं तक ऐसा दिखाई नहीं देता कि आप कोई भी लाइन बदलने का प्रयास करें। थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ी सी पूजा करें, आपका काम बहुत जल्दी चलने वाला है और निश्चित रूप से आपको सफलता भी उसमें मिलेगी, कोई डरने की बात नहीं है। तो अभी मेरी हस्तरेखा से आगे क्या होगा बताना, मेरी कोई डील होने वाली है, क्या हो पाएगी या नहीं। चलिए मैं 2-4 चिन्ह बता देता हूँ जिनको डील होने के लिए जाना जाता है। नंबर 1, 10 की 10 उंगलियों पर अचानक से अर्धचंद्र बन जाए, पीछे नखून के पीछे नखून होता है, नखून पर अर्धचंद्र होते हैं इस तरह से। यदि 10 की 10 उंगलियों पर हो जाता है, वो व्यक्ति का सबसे सर्वाधिक बढ़िया समय होता है। उस समय व्यक्ति को अचानक से डील मिल जाती है, अचानक से लाभ हो जाता है। दूसरा, यदि आपके हाथ में यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं मंगल पर्वत पर यहाँ इस तरह खड़ी सी रेखाएं छोटी छोटी सी बनने लगे, तो वो भी आपको किसी डील से विजेता का चिन्ह दिलाती है। तीसरा, भाग्य रेखा को देखते हैं, वो तो ठीक है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर आपकी डील की संभावना बहुत ज़्यादा मुझे है हाथ में, बाकी इन चीज़ों को भी आप देख लीजिएगा। तो काम बिल्कुल 2 साल से बंद है, तो मैंने बता ही दिया 2 साल से प्रत्येक व्यक्ति का ही काम बंद है। आपका जो कुछ काम नहीं बन रहा उसके लिए मैं पूजा पाठ बता दूंगा। कोई बड़े काम में हाथ डाला मैंने हुआ है अभी तक, प्रसव यार यह नहीं है। चलिए, प्रस्ताव आपका मंजूर नहीं हो रहा होगा, ऐसा कुछ लिखना चाह रहे होंगे आप। चलिए कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, अपने काम पर लगे रहिएगा। 2-4 पूजा मैं बता रहा हूँ, उनका जरा ध्यान रखिए। देखिए, तो सबसे पहले अगर आपने पुखराज इस उंगली में पहन रखा है तो इसे करके या तो पहनिए सोने में, या पहनिए इसको आप जो है पीतल के अंदर या पंचधातु में, क्योंकि ये चांदी कारक नहीं होती इस उंगली का। तो ये तो इसे कर लीजिएगा। अगर पुखराज आपने पहना है 5 साल से पुराना है तो उसको बदल दीजिए, इसकी जगह पर आप जो है श्रीलंकन पुखराज पहनिएगा, वो व्यापारिक हालात के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर
श्रीलंकन पुखराज पहन लें, यदि आप पर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझसे मंगा लीजिए, मैं आपको रिंग बनवा कर पहुँचा सकता हूँ। साथ ही साथ 2 पूजा मैं ज़रूर कहूँगा आपको, कृपया करके इन्हें जरूर कर लीजिएगा। एक तो आप रोजाना अपनी पूजा के अंदर भगवान गणेश जी का संकट नाशन गणेश स्तोत्र का रोजाना पाठ कर लीजिएगा। तो ये बाधा मंत्र है, जो बाधा होगी वो खत्म हो जाएगा। ये पूजा संकट नाशन गणोत की रोजाना कर लीजिएगा। और ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः। ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः। इस मंत्र की माला का जाप रोजाना कर लीजिएगा। हो सके तो 3 माला करिए कम से कम। तो इस मंत्र की माला का आप जाप करिएगा और साथ में रोजाना लिंगाष्टकम का पाठ कर लीजिएगा। लिंगाष्टकम, तो भगवान शिव का लिंगाष्टकम पढ़ें, संकटनाशन गणेश स्तोत्र पढ़ें और मंत्र जो बताया उसकी माला का जाप करें। इससे ही आपके समस्याएं हल हो जाएंगी। बस ये करिए, खुश रहिए आप। नमस्कार।